अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 26 पढ़ेंगे। एग्जांपल्स ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में कहा गया है कि इस डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके। तो सबसे पहले हम ये बाउंड्री लिमिट्स देखेंगे। तो चूँकि यहाँ पे पहले dx आ रहा है तो ये x की लिमिट्स हैं, तो हम लिखेंगे x लाइज बिटवीन 0 टू √4y माइनस वाई स्क्वायर, और dy बाद में आ रहा है तो y को हम कहेंगे 0 से 4 तक। तो एक इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम जो है x को इक्वेट करते हैं x इक्वल √4y माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए तो इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4y माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, y को इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4y। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन बना रहा है। तो यहाँ से अब हम इस इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए x की जगह r कॉस थीटा रख लेंगे तो आर स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा। y की जगह आर साइन थीटा रख लेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और y की जगह हम रख लेंगे आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 4r साइन थीटा। यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 4r साइन थीटा। ये तो हमें पता है इक्वल 1 होता है, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल 4r साइन थीटा। अब यहाँ से ये वाला r दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल आ गया 4 साइन थीटा और r इक्वल 0 हम ये ले रहे हैं, और इस साइड से हमने हमारा r बना है r इक्वल 4 साइन थीटा। तो ये हमारी r लिमिट्स आ गई हैं। अब हमने थीटा लिमिट्स निकालनी है, तो एक बाउंड्री लिमिट से तो हमने r की वैल्यूज़ निकाली, तो दूसरी से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे y जो है वो 0 से 4 तक है, तो y 0 होने का मतलब ये पॉइंट तो रीजन पे आ गया, और 4 के इक्वल होने का मतलब ये है कि ये y एक्सिस पे 4 डिस्टेंस पे आ गया ये पॉइंट। और अब चूँकि ये पॉजिटिव 4 है तो ये पॉजिटिव साइड पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एंगल लेंगे। तो स्टार्टिंग एंगल तो हो जाएगा 0 और एंडिंग एंगल हो जाएगा π/4, क्योंकि ये y एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है। तो थीटा हमारा हो गया 0 और थीटा इक्वल हो गया π/2 यानी 90 डिग्री। तो ये थीटा लिमिट्स आ गई। अब हम इस इंटीग्रल को चेंज करेंगे, तो 0 4 की जगह हम लिख देंगे लिमिट्स 0 π/2, और इन लिमिट्स की जगह हम r की वैल्यूज़ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 0 4 साइन थीटा, और इसकी जगह ये जो है ये सर्कल की इक्वेशन को ज़ाहिर करता है, इसकी जगह आ जाएगा r स्क्वायर, और dx डी थीटा को हम चेंज कर देते हैं r dr डी थीटा में। अब इसके बाद हम ये लिमिट्स एज इट इज़ रहने देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये r³ हो जाएगा। अब dr के लिहाज से इंटीग्रल लेंगे, तो इंटीग्रल जब r³ का लेंगे तो पावर में 1 प्लस और टोटल पावर से डिवाइड, और ये लिमिट्स पुट हो जाएंगे 0 4 साइन थीटा। तो अब जो हमारा इंटीग्रल रह गया वो डी थीटा की फॉर्म में रह गया है। तो अब लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 पावर 4 और साइन थीटा की पावर 4 हो जाएगी, और ओवर में 4 और माइनस करके फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा, तो वो मैंने यहाँ से छोड़ दिया है। तो ये अपर और लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये आंसर आया। अब यहाँ से मैं एक 4 को इसकी पावर से काटूँ तो 4 की पावर 3 रह जाएगी, तो 4 की पावर 3 जो है वो 64 के इक्वल हो जाएगा, और साइन थीटा आ जाएगा और डी थीटा आ जाएगा, और इंटीग्रल आ जाएगा 0 से π/2। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंटीग्रल का फार्मूला नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे वैलिस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे।
तो वेलीज़ फार्मूला के मुताबिक ये 64 तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ आएगा। ये जो साइन की पावर है इसमें एक दफ़ा हम इसको m समझ लेते हैं, m-1 करेंगे, m-3 करेंगे, यानी आड डिजिट्स जो हैं, आड नंबर जो हैं वो हम माइनस करते जाएंगे और ओवर में हम इवन नंबर माइनस करते जाएंगे। m-0 वो m ही आ जाएगा और m-2 m-4 इस तरह ये चलता जाएगा। तो m की जगह 4 आ गया तो 4-1 हो जाएगा, फिर 4-3 हो जाएगा और फिर उसके बाद नीचे हम करेंगे 4 और 4-2। चूँकि ये डबल इंटीग्रल है इसलिए हम इसको सिर्फ 2 टर्म्स तक ही ओपन करेंगे। तो ये जो अपर लिमिट है π/2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसके बाद ये हमारा आ जाएगा 64 3 × 1 और ओवर में आ जाएगा 4 × 2 और π/2। तो ये आ जाएगा 64 × 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 16 आ जाएगा। 16 के टेबल से काटेंगे तो 4 और 3 और पाई से मल्टीप्लाई होके 12 पाई इसका इंटीग्रल आ गया। तो हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। एवेल्यूएट डबल इंटीग्रल वेयर R इज़ सेमी सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल √1 - x²। यानी इसका हमने डबल इंटीग्रल फाइंड करना है और यहाँ जो रीजन R गिवन है वो सेमी सर्कल है और ये बॉन्डेड है x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस से बॉन्डेड है और इस कर्व से बॉन्डेड है। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट्स बनाएंगे, R लिमिट्स और थीटा लिमिट। तो हम इस कर्व की इक्वेशन को लेते हैं जो कि इक्वल है y इक्वल √1 - x²। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा y² इक्वल 1 - x²। इसको इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा x² + y² इक्वल 1, जो कि सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं r² इक्वल होगा 1। इसको हम r² समझेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 1 और चूँकि ये r जो है वो ओरिजिन से शुरू होता है, रेडियस होता है, तो एक r की वैल्यू हो जाएगी 0। तो r की वैल्यू 1 और 0 होगी। तो ये लिमिट्स r लिमिट्स आ गई। अब थीटा लिमिट्स निकालने के लिए हमारा जो रीजन है वो सेमी सर्कल है और x एक्सिस पे बॉन्डेड है। ये मैंने एक रफ सी शक्ल बनाई है कि ये सेमी सर्कल है और x एक्सिस से बॉन्डेड है, तो इसका स्टार्टिंग एंगल होगा 0 और एंडिंग एंगल होगा पाई। तो थीटा होगा 0 और पाई। तो ये थीटा लिमिट्स आ गई। अब हम इसको लिखेंगे और इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देंगे। तो पहली लिमिट आ गई 0 से पाई और इंटीग्रल दूसरी लिमिट r की लिमिट होगी 0 से 1 और ये जो है ये हमें यहाँ से पता है कि ये सर्कल को ज़ाहिर करता है, तो ये इक्वल होगा r² e⁻r² और dy/dx को जब हम चेंज करें तो r dr dθ लिखते हैं। तो चूँकि ये जो पावर है e की पावर, इसका डेरिवेटिव बनता है 2r। तो अगर यहाँ हम 2 बना दें तो इसका इंटीग्रल जो है वो e⁻r की पावर 2 ही रहेगा अगर हम यहाँ 2 बना दें। तो हम 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाहर 2 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि इसकी पावर का डेरिवेटिव आगे बन जाए। जब इसकी पावर का डेरिवेटिव आगे बन जाएगा तो हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल हमारा e⁻r² ही आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। अब इस पे लिमिट लिखेंगे 0 1 और बाकी जो इंटीग्रल रह गया वो थीटा की फॉर्म में रह गया। 1/2 एज इट इज़ हम लिखेंगे और इस पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। r की जगह 1 अप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा e⁻1। r की जगह 0 पुट करेंगे तो e⁻0 और d थीटा और इंटीग्रल एज इट इज़। अब 1/2 ये आ जाएगा e और 0 पावर की वजह से ये हो जाएगा 1। अब इसका इंटीग्रल लेंगे तो 1/2 तो एज इट इज़ कांस्टेंट है आ रहा है, ये भी कांस्टेंट समझा जाएगा e-1 और हम
चूँकि इंटीग्रल में डी थीटा है तो थीटा के लिहाज से हम लेंगे, तो यहाँ कोई रकम नहीं है थीटा के लिहाज से, तो 1 समझा जाएगा और 1 का इंटीग्रल हो जाएगा थीटा। तो लिमिट्स हो जाएंगी 0 से पाई। ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ रहे हैं। और यहाँ लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पाई को हम इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई ओवर 2 ई पावर पाई ओवर 2 ई माइनस 1। तो ये इस डबल इंटीग्रल की एवेल्यूएशन आ गई। अब हम एग्जांपल 3 करेंगे। इसमें एक रीजन आर ए डिफाइन है जो बॉन्डेड है बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, और हमें इंटीग्रल दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ लिमिट ए अप्रोचेस टू इन्फिनिट, और रीजन हमें गिवन है ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो इसको हमने एवेल्यूएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन लेंगे जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। यहाँ से हम आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ जाएगी ए, तो आर की दूसरी वैल्यू जो है वो हम 0 लेते हैं। तो अब हम थीटा लिमिट्स देखेंगे, चूँकि ये जो बाउंड्रीज़ हैं माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट है और ये सर्कल से बाउंड है, तो थीटा जो है वो स्टार्ट होगा 0 से और एंड होगा 2 पाई से, यानी पूरा सर्कल आ जाएगा। तो थीटा लिमिट्स आ गई 0 और 2 पाई। तो अब हम इस इंटीग्रल को जो हमें गिवन है वो लिखते हैं और इसकी जगह लिमिट्स अप्लाई करते हैं। पहले हमने थीटा लिमिट अप्लाई की 0 से 2 पाई, फिर आर लिमिट्स अप्लाई की 0 से ए, और ये चूँकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन है और इक्वल होता है आर स्क्वायर, तो इसे हमने आर स्क्वायर लिख लिया। और डी एक्स डी वाई को जब चेंज करेंगे तो इसे लिखेंगे आर डी थीटा। फिर उसके बाद इसका जो जब इंटीग्रल लेंगे तो जो पावर है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव बनता है -2r। तो यहाँ हम -2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही -2 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो इस -1/2 को हमने बाहर लिख लिया, और ये जो बाकी बचा है ई पावर माइनस आर स्क्वायर और -2r, ये पूरा फार्मूला बन जाता है क्योंकि पावर है आगे उसका डेरिवेटिव है, तो ये इंटीग्रल का फार्मूला होगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक ई वाली रकम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी जब हम इंटीग्रल लेंगे। तो इसका इंटीग्रल आ गया ई पावर माइनस आर स्क्वायर और लिमिट्स आ गई 0 से ए, और ये लिमिट ए अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ये एज इट इज़ हम लिखते आ रहे हैं, और डी थीटा का इंटीग्रल अब हमारे पास रह गया। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, आर की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगी। अब -1/2 लिमिट एज इट इज़, ये इंटीग्रल भी एज इट इज़, और ये हमने लिखा ई पावर माइनस ए स्क्वायर, और ये 1 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ई की पावर 0 1 हो जाती है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि ये -1/2 और ये कांस्टेंट समझेंगे, इसको बाहर निकाल लिया ई और माइनस ए स्क्वायर -1, और ये डी थीटा के लिहाज से हम इंटीग्रल लेंगे। तो डी थीटा के साथ कोई रकम नहीं, ये तो कांस्टेंट है, 1 समझ के 1 का इंटीग्रल आ जाएगा थीटा, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 2 पाई। तो इस सारी वैल्यू को हम एवेल्यूएट करने के बाद एंड पे लिमिट ए अप्रोचेस टू इन्फिनिट अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ देखें 1 बाद में था और बाहर माइनस है, मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाली रकम माइनस हो जाएगी। तो 1 को फर्स्ट लिख दिया और इसको बाद में, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने से ये आया है। अपर लिमिट अप्लाई की 2 पाई, और फिर माइनस लोअर लिमिट 0, थीटा की जगह ये लिमिट्स अप्लाई की। तो इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 1/2 इंटू 1, इसकी पावर चूँकि माइनस है इसको ओवर में ले जाएँ तो पावर प्लस हो जाएगी, 1/e पावर ए स्क्वायर, और ये 2 पाई, ये वाला 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आया पाई। और साथ ही हमने लिमिट ए अप्रोचेस टू 0, यानी जहाँ ए है वहाँ ए अप्रोचेस टू इन्फिनिट, जहाँ ए है वहाँ हमने इन्फिनिट पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/e की पावर इन्फिनिट। तो पाई एज इट इज़ 1 - 1/e
ई की पावर इन्फिनिट ही होती है, तो 1/इन्फिनिट होता है 0। तो ये पाई 1 माइनस 0 ये मल्टीप्लाई होके इसका इंटीग्रल आ गया पाई। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल की वैल्यू है। एग्जांपल 4 करेंगे। प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिट ई पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी इज़ इक्वल टू 1/2 अंडर रूट पाई। तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि पावर का डेरिवेटिव आगे यहाँ मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हम इसे डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम एक इंटीग्रल लेते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल लेते हैं माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट डबल इंटीग्रल ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये हमने ले लिया। अब यहाँ से हम y का इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं और x का इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं और इन्हें बतौर प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट टू पॉजिटिव इन्फिनिट ई पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और इसी तरह x का सेपरेट कर लिया। अब हम इनमें एक डमी वेरिएबल यूज़ करेंगे जिससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन वेरिएबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ y की जगह हमने डमी वेरिएबल लिया t, तो टी स्क्वायर हो गया और इधर t हो गया। इधर भी हमने x की जगह t लिया तो टी स्क्वायर पावर में हो गया और dt हो गया। तो अब ये सेम हो गई हैं तो हम इनको स्क्वायर लिख लेंगे, होल स्क्वायर। और ये माइनस इन्फिनिट और पॉजिटिव इन्फिनिट, इनकी जगह हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया माइनस a और यहाँ लिमिट लिख दी कि लिमिट a अप्रोचेस टू इन्फिनिट, यानी फिर हम इसकी जगह इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट और पॉजिटिव इन्फिनिट लिख सकते हैं। तो ये तो माइनस a टू a है। अगर इसको 0 टू a कर दिया जाए, चूँकि इस इक्वेशन का हमें पता है कि एक सर्कुलर रीजन है, सर्कल को ज़ार करता है, तो 0 टू a का मतलब है हम सर्कल का एक क्वाड्रेंट में पोर्शन ले रहे हैं। तो चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो होल सर्कल आ जाएगा। तो यानी इसको हमने चेंज करके इस तरह लिख लिया 0 टू a इंटीग्रल 0 टू a और e पावर टी माइनस टी स्क्वायर डी टी होल स्क्वायर और 4 टाइम कर दिया। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो वैल्यू आई है ये असल में इस की वजह से आई है, तो इसके इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 लिमिट a अप्रोचेस टू इन्फिनिट इंटीग्रल 0 से a ई पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी होल स्क्वायर, ये वाली रकम ये इसके इक्वल है। इस रकम को हमने लिखा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और यहाँ लिमिट्स माइनस इन्फिनिट a टू पॉजिटिव इन्फिनिट थी, यहाँ हमने a इंट्रोड्यूस कर दिया और बाहर लिमिट लगा दी a अप्रोचेस टू इन्फिनिट। अब हमने इसकी वैल्यू पीछे पड़ी हुई है, पिछली थर्ड एग्जांपल में पाई आती है, तो इसकी जगह हम पाई लिख लेंगे और इधर हमने 4 लिख लिया और इस लिमिट को अप्लाई कर दिया, a की जगह हमने इन्फिनिट लिख दिया और इस इंटीग्रल का होल स्क्वायर आ रहा है। तो ये 4 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये रकम आ गई होल स्क्वायर के साथ। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो इधर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिट ई पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये स्क्वायर रूट लेने पे आ जाएगा पाई का अंडर रूट ओवर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखेंगे, लेट जी बी रेक्टेंगुलर बॉक्स डिफाइंड बाय इनइक्वालिटीज़, यानी इसकी बाउंड्रीज दी हुई हैं, x a टू b है और y c टू d है और z k टू l है। और अगर g कॉन्टीन्यूस है तो इसका ट्रिपल इंटीग्रल जो कि वॉल्यूम को ज़ार करता है, तो ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन x y z d v ये इक्वल होता है इंटीग्रल लिमिट a टू b इंटीग्रल लिमिट c टू d इंटीग्रल लिमिट k टू l f x y z। और चूँकि इनर इंटीग्रल पहले z के लिहाज से आ रहा है तो dz लिखेंगे, फिर y के लिहाज से dy और फिर x के लिहाज से dx। तो ये थ्योरम है और इस थ्योरम में आर्डर मैटर नहीं करता, चाहे ये फर्स्ट आ जाए और ये बाद में आ जाए, इन तीनों में से कोई भी इंटीग्रल आगे पीछे हो तो वो सेम रिज़ल्ट देता है। एग्जाम्पल 5, एवेल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल 12x y स्क्वायर z स्क्वायर डी वी ओवर रेक्टेंगल बॉक्स g डिफाइंड बाय इनइक्वालिटीज़ x -1 to 2 और y 0 to 3 और z 0 to 2। तो इस इंटीग्रल को हमने लिखा
और इस पे लिमिट्स लिखी। पहली लिमिट है -1 to 2, दूसरी लिमिट 0 to 3 और 0 to 2। और चूँकि इस आर्डर हम इस तरफ से लिखेंगे, ये dz और dy और dx। तो पहले हमारा dz आ रहा है तो dz के लिहाज से इंटीग्रल लेंगे। ये कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएंगे। तो इस पे इंटीग्रल फार्मूला लगेगा पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड और ये लिमिट। अब ये जो 4 है इसको 12 से हम डिवाइड कर दें तो इधर रह जाएगा हमारा 3। तो 3xy²। ये z4 पे हमने अपर लिमिट अप्लाई की 2 पावर 4 और फिर लोअर लिमिट वो 0 आ जाएगी। और इसका आंसर आएगा 16। इसको हम बाहर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 48xy² और dy dx। और ये दो इंटीग्रल अब रह गए हैं। अब चूँकि पहले dy आ रहा है तो y के लिहाज से इंटीग्रल लेंगे। तो 48x कांस्टेंट समझेंगे, y पे इंटीग्रल लेंगे तो पावर में 1 प्लस y पावर 3 हो जाएगी और टोटल पावर से डिवाइड और लिमिट हम लिख देंगे 0 3। अब ये 3 को इस पे डिवाइड कर दें तो ये 16 आ जाएगा। इस पे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 16 आ गया 16x। अब y3 पे हम लिमिट पुट करेंगे तो 3 की पावर 3 और 0 लिमिट पुट करेंगे तो -0। तो ये आ जाएगा 27। इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 432 x dx आ जाएगा। और अब लास्ट लिमिट इंटीग्रल रह गया है x के लिहाज से। तो ये कांस्टेंट है एज इट इज़। इसका x का इंटीग्रल लेंगे तो पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड और ये लिमिट लिख देंगे। अब इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 216 आ जाएगा। और x² पे लिमिट दर्ज कर देंगे तो अपर लिमिट 2 की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आएगी हमारी -1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 648। अब हम एग्जांपल 6 करते हैं। इसमें हमने ट्रिपल इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है। ट्रिपल इंटीग्रल दिया हुआ है और लिमिट्स दी हुई हैं x की 0 से 1, y की दी हुई हैं 0 से x², z की दी हुई हैं 0 से x प्लस y। तो हम इस रकम को लिमिट्स के साथ लिख लेते हैं। अब हमने करना क्या है, पहले dz के लिहाज से ये जो इंटरनल है यहाँ तो आर्डर dx dy dz लिखा है तो हम ये z की लिमिट्स हैं तो z के लिहाज से पहले इंटीग्रल लेंगे। तो z के लिहाज से इस का इंटीग्रल होगा, z इस पूरे फंक्शन के अंदर है तो पावर में 1 प्लस हो जाएगा और टोटल पावर से डिवाइड। और z चूँकि इसका डेरिवेटिव 1 होता है वो आगे मौजूद है तो इस वजह से हमने पावर फार्मूला लगा दिया, पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड। और लिमिट्स हमारी हो जाएगी 0 से x प्लस 2। अब दो इंटीग्रल रह गए dy और dz। इस आर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने पहले जहाँ पे z आ रहा है वहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई की x प्लस वाई, इधर फिर लोअर लिमिट पुट की z की जगह 0 तो ये आ जाएगा x माइनस 2y। तो ये अपर लिमिट पुट करके आया है और ये लोअर लिमिट पुट करके आया है। अब इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, x और x हो जाएगा 2x माइनस 2y और प्लस y माइनस y होल स्क्वायर ओवर 2। ये एज इट इज़ हमने लिख दिया है। और इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाली रकमों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने इसको ओपन कर देना है स्क्वायर के लिहाज से। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 4x², इसका स्क्वायर आ गया y और माइनस 2 ये 2x आ गया और y आ गया। फिर माइनस ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर ओपन किया x², फिर इसका स्क्वायर 4y² और माइनस 2x और 2y और dy dx। अब हमने इसको डायरेक्ट ही प्लस माइनस कर लिया। ये 4x है, इसमें से 1x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x²। ये 1y है प्लस का और ये बाहर माइनस है तो माइनस का 4y हो जाएगा। तो 1y निकल जाएगा तो माइनस 3y आ जाएगा। ये माइनस 4xy बनेगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो के प्लस 4xy बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया। इस 2 को मैंने बाहर लिख लिया 1/2 करके। अब हमने इसका y के लिहाज से इंटीग्रल लेना है। तो y के लिहाज से इंटीग्रल लेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई रकम नहीं है तो 1 समझ के 1 का इंटीग्रल लेंगे तो वो y आ जाएगा। तो 3x² और y, ये इसका इंटीग्रल आ गया। इस पे हम पावर फार्मूला लगाएंगे
3 तो कांस्टेंट एज इट इज़, पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, और लिमिट हमारी 0 से एक्स स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम करेंगे जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, और इधर जब अपर लिमिट पुट करेंगे वाई क्यूब की जगह तो ये हो जाएगा एक्स की 6, यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब लेंगे तो एक्स की 6, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे ये वाई की जगह ये सारी रकम भी ज़ीरो हो जाएगी, ये सारी रकम भी ज़ीरो हो जाएगी, तो इसकी जगह मैंने सिंपली ज़ीरो लिख दिया। अब इसके बाद ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आई 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 3x⁴ और माइनस एक्स 6। अब लास्ट इंटीग्रल रह गया है, तो लास्ट इंटीग्रल में 1/2, इसमें पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, और इसमें पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, और लिमिट पुट कर दी। तो जहाँ x आ रहा है पहले वहाँ अपर लिमिट 1 पुट की, और जहाँ x आ रहा है वहाँ लोअर लिमिट 0 पुट की, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ये 3/5 आ गया, और -1/7, तो LCM लिया 35 आया, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 21 में 5 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8/35 इसकी वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल 7, एवेल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जी डी एक्स डी वाई डी जेड, और ये स्फेरिकल रीजन है, और इसके लिए हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 1, और एक्स वाई जेड जो है ये पॉजिटिव है। तो हम इस यहाँ से इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ से जेड की लिमिट लेंगे, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये उधर जाके माइनस हो गई, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो जेड की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो जेड की लिमिट हमारी बन गई 0 और ये वैल्यू, और अब जेड को इग्नोर कर देंगे, तो इक्वेशन में रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो ये आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट लिया तो y इक्वल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिमिट बन गई 0 से ये वैल्यू। और अब y को फर्दर इग्नोर कर देंगे इसमें से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 1, तो इसकी दो वैल्यूज़ बनती हैं स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस, लेकिन x पॉजिटिव है तो यहाँ a की वैल्यू लेंगे। तो अब हम इस इंटीग्रल को लिखेंगे और लिमिट्स लिखेंगे, तो x की लिमिट आई 0 से 1, और y की लिमिट आई 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और z के लिए लिमिट आई 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई जी, और ऑर्डर मैंने चेंज कर दिए डी जेड डी वाई डी एक्स, ऑर्डर इनका चेंज कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब z के लिहाज से पहले इंटीग्रल देंगे, तो एक्स वाई एज इट इज़ रहेंगे, z का इंटीग्रल आ जाएगा पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, और लिमिट 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बाकी सब तो एज इट इज़ रहेगा, इतने पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। एक्स वाई एज इट इज़ है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, इस 2 को शुरू में लिख लिया है 1/2, और अपर लिमिट z की जगह पुट की तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट z की जगह पुट करेंगे वो 0 आ जाएगी। तो इसको फर्दर हमने सॉल्व किया x, और ये जो y है इसका ये स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कैंसिल होगा, और ये y अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर x ही रह गया, x इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, वाई अंदर मल्टीप्लाई करने से ये ब्रैकेट आ गई। अब हमने y के लिहाज से इंटीग्रल लेना है, y के लिहाज से इंटीग्रल लेंगे, तो ये तो x है ये एज इट इज़ रहेगा, अंदर y वाली टर्म्स है उनका इंटीग्रल लेंगे, तो इसका पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसकी पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, और इसकी भी पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, और लिमिट हमारी आ गई 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अपर लिमिट पुट करेंगे, बाकी सब एज इट इज़ आ रहा है, तो अपर लिमिट y की जगह पुट हुई और स्क्वायर ऊपर लिख दिया, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ y की जगह अपर लिमिट पुट हुई, स्क्वायर लिख दिया, y 4 की जगह अपर लिमिट पुट हुई और 4 लिख दिया,
और लोअर लिमिट के लिए सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाती हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए हैं, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, इसका डबल स्क्वायर बना के एक स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया और एक स्क्वायर बाकी रह गया। फिर उसके बाद 1/2 एज इट इज़ है, इसका LCM ले लिया, 4 बनेगा LCM, और साथ ही स्क्वायर को ओपन कर दिया और सॉल्व कर दिया। इस LCM को इस 2 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x माइनस 2x स्क्वायर। इसको फिर इस 2 पे डिवाइड किया, 2 आता है, तो जो 2 आया है उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया और साथ ही इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 4 आ गया। फिर ये 4 और 4 सेम है, तो ऊपर वाली रकम एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। अब उसके बाद इसको प्लस माइनस किया तो ये x4 वाली रकम है +2, और ये x4 ये माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस होने की वजह से, तो एक x4 निकल जाएगा, तो x4 आ गया ब्रैकेट में। फिर ये वाली है 2x स्क्वायर, और ये माइनस होने की वजह से ये जो अंदर है माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर इस एक 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक 2x स्क्वायर इधर रह जाएगा। फिर ये 2 है और ये -1 बनता है, तो 1 आ गया, और ओवर में 4 और बाहर x है। इस 4 को हम बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/8, तो ब्रैकेट के अंदर x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की 5 -2 पावर x3 और प्लस x। अब इसका इंटीग्रल लेते हैं, तो इंटीग्रल अब इजी है, पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, इधर भी पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, और लिमिट्स लिख ली 0 से 1। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, पावर 1 की जितनी मर्जी लें वो 1 ही रहता है। इधर पुट करेंगे 1/4, इधर पुट करेंगे 1/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएंगे, उसके लिए सिर्फ 0 लिख लेते हैं। तो 1/8, या हम इसको ऐसे इधर कैंसिल कर लें तो ये 1/2 रह जाएगा। तो अब इनका LCM लें, ये 6 आता है, ये LCM 6 आ गया, तो LCM 6 आ गया, तो अब 6 को 6 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा एज इट इज़, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आएगा, तो -3 आ जाएगा, और 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई होके +3 आ जाएगा। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1/48।